नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की तरफ से निर्मित कई ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कई ग्राम प्रधानों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए दिशा में काम भी किया और आपको बता दें कि प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट वितरित किए। इस दौरान सीएम ने हेल्पलाइन वर्जन 2.0, सीएम जन समर्पण, सीएम संदर्भ पोर्टल और ई पेंशन पर आधारित लघु फिल्मों का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि यह कार्यक्रम डिजिटल क्षेत्र में नवाचार का दिन है। आमजन को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से कई सेवाओं का सरलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन भी किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवा के क्षेत्र में नित नए कार्य भी किए जा रहे हैं और साथ ही डिजिटल दौरे में अर्थव्यवस्था के साथ जीवन शैली में भी सुधार हुआ है। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मुंबई रवाना होंगे। आपको बता दें कि मुंबई में 6 और 7 नवंबर को इन्वेस्टर समिट से जुड़े रोड शो को सरकार आयोजित करेगी और वहीं 7 तारीख को सरकार अपनी फिल्म नीति को लेकर फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों से बात करेगी। साथ ही डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने उम्मीद जताई कि मुंबई में भी अन्य राज्यों की तरह निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। आपको बता दें कि फिल्मों सितारों से जो है वो मुलाकात भी की जाएगी और साथ ही सीएम धामी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर पहुंचेंगे, साथ ही लोगों से भी बातचीत करेंगे और मुंबई में भी उनका रोड शो होने वाला है। आपको बता दें कि क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार जारी है, फिल्मों सितारों से मुलाकात करने की भी संभावना बनी हुई है और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। हाल ही में 6 और 7 तारीख को इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर वो मुंबई का दौरा कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीरें देख सकते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के भगवान केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिस ने बताया कि राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं और इससे कार्यकर्ताओं में जोश भी नजर आ रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का निजी, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दौरा है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 3 दिन केदारनाथ में रहेंगे और सिर्फ भगवान केदारनाथ के दर्शन एवं पूजा पाठ में भाग लेंगे। वहां के कार्यकर्ताओं से वो नहीं मिलेंगे क्योंकि यहां पर उनका निजी दौरा है और अगली बार जब वे उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे तो कार्यकर्ताओं से जरूर मिलेंगे। साथ ही उनका निजी दौरा होने के साथ साथ आध्यात्मिक दौरा भी माना जा रहा है और इसमें कोई खलल भी नहीं पड़नी चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने भी इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। मैं यही कहूंगा कि ये वैसे उनके कांग्रेस के नेता उनके बारे में जाने, लेकिन उनके केदारनाथ आने से कांग्रेस में सद्बुद्धि आए, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार नीति है उसको त्यागने का भी संकल्प लें और राष्ट्र हित में वो काम करें। हालांकि राहुल गांधी जी का जो सनातन प्रेम है वो बीच बीच में कई बार उमड़ता रहता है। टनकपुर अंतर्गत बनबसा के जगबूड़ा को नेपाल से जोड़ने वाली निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे का डीएम नवनीत पांडे ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं एनएचएआई के अधिकारियों ने भी जिलाधिकारी को बताया कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए हाईवे को तैयार किया जा रहा है। इसमें कई जगह पर स्पैन पुल, फ्लाईओवर और अंडरपास प्रस्तावित हैं, जिनका कार्य तेजी से किया जा रहा और इस दौरान जिलाधिकारी ने इमिग्रेशन चेक पोस्ट और कस्टम चौकी का भी निरीक्षण कर जानकारी देते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। एनएचआई द्वारा आज ड्राई पोर्ट की जो अप्रोच रोड बनाई जा रही है उसका जो आज निरीक्षण किया गया और एनएचआई के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि सितंबर 24 तक जो है ये अप्रोच रोड के जो 4 लेन हाईवे बनता है वो बना लिया जाएगा। जहाँ तक ड्राई पोर्ट का प्रश्न है, संभवतः ये राइट्स द्वारा इसकी डीपीआर बनाई जा रही है और डीपीआर बनने के बाद ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसी क्षेत्र से लगते हुए एक अन्य क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सिटकुल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है और उसका भी जो है अब ये हमारा फाइनल प्रस्ताव जो होगा वो अनुदान के माध्यम से।
तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीडी ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन किया और इस मौके पर रुड़की विधानसभा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डीडी ज्वेलर्स के मालिक नमन मित्तल ने कहा कि डीडी ज्वेलर्स के शोरूम का उद्घाटन किया गया। यहां पर डायमंड, गोल्ड आदि की ज्वेलरी उचित दाम पर मिलेंगी। साथ ही ग्राहकों के लिए दीपावली के अवसर पर खरीदारी पर गिफ्ट भी दिए जाएंगे। उद्घाटन पर पहुंचे रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने भी कहा कि इस तरह का शोरूम रुड़की शहर में खुलने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। जो बाहर जाकर ज्वेलरी लेते थे वो अब रुड़की से बाहर नहीं जाएंगे। सेटअप हुआ है रुड़की में और मैं बधाई देता हूँ दीपक जी और नमन भाई को, जिन्होंने एक रुड़की में पहल करी है। एक कॉर्पोरेट की तरह इन्होंने ज्वेलरी शोरूम खोला है और मैं सोचता हूँ कि रुड़की में नई शुरुआत हुई है जब शुरू लगी। इसकी पहल जो है मित्तल परिवार ने करी और मैं सोचता हूँ कि ज्वेलरी का उत्सव का माहौल है और कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे यहाँ बहुत शुद्ध माने गए हैं और त्यौहार का मौसम है और हम लोग चांदी के सिक्के भी भगवान को अर्पण करते हैं दिवाली पर। तो एक बहुत सही मौका है शोरूम खोलने का। मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने अच्छा शोरूम खोला और ज्वेलरी में बहुत अच्छी डिजाइन है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी यहाँ पर उपलब्ध है। एक ही छत से सारी शॉपिंग आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा शोरूम खुला है। ज्वेलर्स का ये नया शोरूम यहाँ पर खुला है, इसके लिए मित्तल साहब को बधाई देने आया था, शुभकामनाएं देने आया था और आज मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं हैं। दीपावली आ रही है, भैया दूज आ रहा है, भैया दूज और दीपावली के लिए सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये शोरूम यहाँ पर बना है, बहुत सुंदर शोरूम उन्होंने बनाया है और तमाम तरह की ज्वेलरी यहाँ पर तमाम रेंज में भी धार्मिक दृष्टि से भी यहाँ पर तमाम ज्वेलरी यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत सी नई चीजें लेके आए हैं रुड़की शहर के लिए, तो बिल्कुल एक नई चीज लेके आए हैं, नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। शोरूम बिल्कुल अलग बनाया है, इंटरनेशनल लेवल पे हमने शोरूम बनाया है। सभी लोगों की ज्वेलरी की जो नीड्स होती हैं उसको बिल्कुल विचार में रखते हुए बनाया है। जैसा ज्वेलरी मांगेंगे वैसा मिलेगा, सॉलिटेयर, डायमंड, गोल्ड, पोल की जो आप चाहते हैं गोल्ड ज्वेलरी में सब मिलेगा। प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और जिसके चलते आगामी दिसंबर से होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार ने कमर भी कस ली है और ताकि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाले पलायन और बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने पत्रकार वार्ता में जमकर तारीफ भी की और साथ ही कहा कि प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया था। यह आंकड़ा जल्द ही 2.5 लाख करोड़ रुपए के लिए लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इससे मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवेशक निवेश करेंगे, जिससे पलायन तो रुकेगा ही। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार अक्सर हैं और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टर समिट को लेकर जमकर तारीफ भी की और कहा कि जो हमारा आंकड़ा है वो अब करीब ज्यादा होने वाला है। और देवेंद्र भसीन ने सीएम की भी तारीफ की है और कहा कि चहुमुखी विकास की ओर हम अक्सर हैं और हम अब पलायन को रोकने पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पलायन कर जाते हैं क्योंकि रोजगार की कमी होने की वजह से। रोजगार जब होंगे तो लोग पलायन भी काफी हद तक कम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट जो है वो चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और साथ ही चहुमुखी विकास भी होगा। आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो देश और विदेश में लगातार रोड शो किए जा रहे हैं, निवेशकों से बातचीत की जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप अभी तक करीब 94,000 करोड़ के जो MOU हैं। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत आज जनपद चंपावत में मां शारदा, मां गंगा की पूजा, हवन और दिए जलाने के साथ में आरती का कार्यक्रम किया गया। मां शारदा गंगा आरती का भव्य कार्यक्रम आयोजन चंपावत जिलाधिकारी नवनीत पांडे और साथ ही टनकपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विपिन कुमार वर्मा की ओर से किया गया, जिसके बाद में टनकपुर शारदा घाट
बूम स्नान घाट और साथ ही सैकड़ों दीपकों के साथ रोशनी से जगमगा उठा। आपको बता दें कि टनकपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विपिन कुमार वर्मा और ईओ भूपेंद्र प्रकाश जोशी के नेतृत्व में शारदा घाट पर नमामि गंगे के तहत कार्यक्रम में शामिल तमाम लोगों की तरफ से दीपक जलाकर मां शारदा मां गंगा के जयकारों के साथ में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद में मां शारदा की आरती कर लोगों ने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आज ये गंगा आरती का कार्यक्रम, गंगा उत्सव का कार्यक्रम आप सब जानते हैं। आज नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज पूरे देश में गंगा उत्सव मनाया जा रहा है और इस प्रदेश में हमारे इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित कराए गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब इन अपने भारत की इन पवित्र नदियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। झबरेला के विधायक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जतीने ने अपनी टीम के साथ में मिलकर नारसन CHC हॉस्पिटल में स्वच्छता अभियान चलाया और इस दौरान विधायक ने हॉस्पिटल के आसपास जमा गंदगी और कटीले झाड़ियों को काटकर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर स्वच्छ अभियान दम तोड़ता नजर आता है। आज हम लोग CHC गुरुकुल नारसन में हैं। मेरे साथ ग्राम प्रधान दैया की भाई विक्रांत जी हैं और हमारी समस्त टीम जो है वो सेवक फाउंडेशन के द्वारा आज ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था यहाँ की हालत जो थी बड़ी ख़राब थी। मैंने कई बार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला कि यहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त करो, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से, सेवक फाउंडेशन के माध्यम से आज सफाई अभियान चलाया है। और मैंने जब यहाँ के इंचार्ज को कहा कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है। जबकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। नगर पंचायत बनबसा पंचायत हाउस टैक्स लेने की तैयारी से में सन 2014 में नगर पंचायत बनबसा का गठन हुआ था। तब से अभी तक नगर पंचायत की तरफ से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाता था, जिस कारण नगर में विकास कार्य काफी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अब विकास कार्यों के किए जाने हेतु शासन के निर्देशों का भी पालन करते हुए नगर पंचायत बनबसा जल्द ही हाउस टैक्स नियम लागू करने जा रहा है। आपको बता दें कि दीपक चंद बुडला कोठी ने भी बताया कि शासन के निर्देशों पर पालन करते हुए बोर्ड बैठक की गई, जिसमें हाउस टैक्स लिए जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया था और अब नगर पंचायत बनबसा की ओर से हाउस टैक्स वसूले जाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई और बहुत जल्द हाउस टैक्स भी लिया जाएगा, जिससे नगर पंचायत बनबसा के कोष में बढ़ोतरी और नगर में विकास कार्यों में काफी हद तक बढ़ोतरी होगी। देखिए, नगर पंचायत का गठन 2014 में हो चुका था, लेकिन अभी तक यहाँ किसी कारणों से हाउस टैक्स नहीं लग पाया था, जिससे कि हमारे विकास कार्य प्रभावित नहीं हो पा रहे थे और तथा हमारी बोर्ड की इनकम भी नहीं हो पा रही थी। और अभी हमारे शासन के भी सख्त निर्देश हैं कि आप हाउस टैक्स लीजिए करके। तो वर्तमान में जो है हमने बोर्ड द्वारा जो हाउस टैक्स लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर लोगों की आपत्ति लेके हमने जो है बजट हमारा छपने जा रहा है और वही दूसरी ओर हमने पूरी तैयारियां कर चुके हैं। और जो कि इसमें जो अभी हमारा जो नया नियम है वह पकड़ना आधार पर लगना और सर्टिफिकेट के आधार पर लगना है।
आपको बता दें कि चंपावत में विकास कार्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि चंपावत की हैं, जहां पर नगर पंचायत बनबसा में जो भी तस्वीरें हैं हाउस टैक्स को लेकर भी आपको बता दें कि विकास कार्यों में अब बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अब जो भी लोग हैं वो हाउस टैक्स भरेंगे। क्योंकि 2014 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बैठक की गई थी और जिसको लेकर यहाँ के लोग जो हैं हाउस टैक्स नहीं भरते थे और जिसको लेकर जो विकास कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे थे। अब हाल ही में मीटिंग की गई जिसमें प्रस्ताव रखा गया और वो जो प्रस्ताव है वो पारित भी हो गया, जिसके चलते अब हाउस टैक्स लिया जाएगा और जब हाउस टैक्स मिलेगा तो उसके बाद में जो भी निर्माण कार्य हैं उसको कराया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में बढ़ोतरी होगी। आगामी त्योहारी सीजन के चलते नगर देहात क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत में आज कस्बा मंगलौर और साथ ही लंडौरा क्षेत्र में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के नेतृत्व में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जो पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा मिठाई की दुकानों पर अभियान चलाया गया और अभियान के अंतर्गत कस्बा मंगलौर में लंडौरा रोड पर मिठाई की दुकान पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि इस दौरान दुकान में भारी मात्रा में अनियमितता और स्वच्छ मिठाइयां भी टीम को मिली। आपको बता दें कि जिसमें कुछ मिठाइयों को टीम द्वारा नष्ट कराया गया और साथ ही मिठाइयों के सैंपल भी भरे गए। संज्ञान में है कि दीपावली का त्यौहार चल रहा है और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने बीच में कार्रवाई करते जा रहे हैं, जो भी आपके मीडिया के माध्यम से उस पर आ भी रहा है और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते जा रहे हैं कि आप अच्छी क्वालिटी मिठाई देखें। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी आज संयुक्त टीम है जो मजिस्ट्रेट रुड़की के नेतृत्व में आई है और इस पर हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई की है, जिसमें रसगुल्ला हमें लगभग 15 टीम जो लोहे वाले टीम होते हैं उस पर जंग लगी हुई थी। हाइजीनिक कंडीशन में नहीं, अनहाइजीनिक कंडीशन में है, हाइजीनिक नहीं लग रहा है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पता है कि आगामी हमारा दिवाली सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो उसी क्रम में समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि जो मार्केट में जितनी भी, क्योंकि मिठाइयाँ की शॉप भी बहुत सारी खुलती हैं और नई नई मिठाइयाँ बनती हैं, तो उनमें जो भी मिले वो हाइजीनिक हो, कोई भी उसमें मिलावट ना हो। जैसे मावा होता है, दूध होता है और जो अन्य प्रकार की चीजें बिकती हैं उसमें मिलावटों की शिकायतें आती हैं। तो उसी क्रम में हमें शिकायतें मिली थी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, तो आज हमने मंगलौर में आके औचक निरीक्षण कराया दुकान का, उसमें कुछ हमें खामियां पाई गई। आने वाली दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अब सक्रिय हो गया, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के साथ में मिलकर मंगलौर कस्बे के लंडौरा रोड पर मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने लंडौरा में नवाब मिठाई वाली की दुकान में भारी मात्रा में सफेद रसगुल्ले की डिस्ट्रॉय भी करवाया। आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के मुताबिक जैसे जैसे दीपावली का त्यौहार करीब आ रहा है वैसे वैसे मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। हमारा त्यौहार सीजन आ रहा है, इसमें मार्केट में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिल जाती हैं, तो उसमें यही देखना होता है कि हाइजीनिक रहे सारी चीज़ें। तो उसी क्रम में आज हमने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुलिस के साथ और जो हमारा बाट माप है और डीएसओ ऑफिस है उनके साथ मिलकर कार्रवाई करी। तो जो भी हमें खामियां पाई गई तो उसी क्रम में हमने उनको नोटिस इशू करे हैं और सील भी करी है, सीज भी करी है हमने जो मिठाई हमें खराब पाई गई और उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डेफिनेटली अभी और जगह भी करेंगे, हम सब जगह कार्रवाई करती रहेंगे कि ताकि जो भी मार्केट में लोगों को सामान मिले वो बिल्कुल अच्छा मिले। हाथ के कारीगर के रूप में जाने जाने वाले कुम्हार इन दिनों मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने में व्यस्त हैं, तो वहीं मिट्टी से बनी चीजों को बेचने वाले दुकानदार भी इस त्योहारी सीजन को देखते हुए खुश हैं। आपको बता दें कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को दीपावली त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इन दिनों मिट्टी से बने बर्तनों और अन्य सजावटी चीजों के साथ में दियों की बेहद मांग रहती है। इसके चलते इन चीजों को बेचने वाले चुनिंदा दुकानों का अभी से तरह तरह के सजावटी सामान और बेहतरीन तरीके से सजावटी दिए की भरमार देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर अपनी परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को जिंदा रखने के लिए कुम्हार भी इन चीजों को बनाने के लिए बड़े ही जान से जुटे हुए हैं।
काफ़ी डाउन हो गई, जैसे मार्केट के हिसाब से देखते हुए जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई। अब दिए को छोड़ के लोग मोमबत्ती जला रहे हैं। करवे का टाइम था, करवे का छोड़ के अब लोटा चल रहा है, इलेक्ट्रिक लोटा चल रहा है, ये छोड़ दिया है लोगों ने। तो अब ऐसे में दिवाली है, आप लोग दिवे भी बना रहे हो? दिवे बना रहे हैं, बस इतना ज़्यादा खास काम नहीं है दिवाली का। इलेक्ट्रिक दिवाली के दिया रखे हैं, बस वो चला रहे हैं लोग। इस वक्त तो स्टार्टिंग रहती है काम की ना, सीजन रहता है इस टाइम तो हमारा रिटेल कब लेते हैं, होलसेल कब लेते हैं, तो हम प्रॉपर करते हैं पूरा काम। हमारा वैसे 12 महीने में रहता है, लेकिन हम ज़्यादातर इसी टाइम में हमारा सीजन स्टार्ट होता है, बरसात में महीने पर रहता है पूरा काम। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? अभी करते हुए 43 साल हो गए, दादा के टाइम से, पापा के टाइम से, फिर अब मैं करता हूँ। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं इसमें मिट्टी के बर्तन में, थोड़ा बताएं। इसमें मिट्टी के बर्तन में घड़ा है, पानी के गिलास, बोतल है। सुखपाल जी, आप जो ये काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? पुश्तनी काम है या क्या है? पुश्तनी काम। तो क्या कुछ बनाते हैं आप, क्या क्या बनाते हैं? सभी सामान बनाते हैं, सभी बनती है। किस किस तरह का आइटम बनाते हैं? क्या घड़ा है, हंडी है, कचाली, बरोले, दिए जी, कसोरे, चिराग, सभी बनाते हैं, घड़िया, माट। तो जैसे आजकल का ज़माना है, तो आपका ये सामान कैसे आप बेचते हैं इसको? बेचते हैं, गाँवों में घूम कर बेचते हैं। तो रोजी रोटी का जरिया बनता है या नहीं? रोजी रोटी का जरिया तो बन गया, लेकिन थोड़ी समस्या में जो है मिट्टी की है, क्योंकि मिट्टी जंगल में है और वो जंगलात वाले खोदने नहीं देते हैं। अब रात में उसको खोद लेना जाएगा चोरी चप्पो। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में विकास योजनाओं के ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्रियों और विभाग के मंत्री के अलावा क्षेत्रीय सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। सीएम दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से कम करेंगे प्रदेश के दौरे। आपको बता दें कि फिलहाल अभी सरकार पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन का दबाव है और दिसंबर के पहले पखवाड़े में सरकार आयोजन से पारिक हो जाएगी। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ की फैक्ट्री स्टार्ट कर चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हो रही हैं, नेताओं के हवाई दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन राज्य को कुछ मिल नहीं रहा है। अब जो है उद्घाटनों को कार्यक्रम होगा, शिलान्यास होंगे, लेकिन धरातल पर काम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जिस स्पीड से जो है मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, अगर उस स्पीड से ये काम धरातल पर उतरते तो राज्य तो मुझे लग रहा है कि आज ही देश का अग्रणी राज्य बन जाता। लेकिन जनता भाजपा का झूठ भली भांति समझ रही है और भाजपा का जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो जनता समझ चुकी है। भाजपा कुछ भी कर ले, जनता भाजपा के बहकाव में नहीं आएगी। उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य में योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने पर मंत्रियों, सांसदों और विधायक पर रोक लगा दी है। सीएम कार्यालय से जारी इस आदेश की जानकारी सीएम के सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया। उन्होंने इस संबंध में सभी एसीएस प्रमुख सचिव और साथ ही विभागाध्यक्ष, मंडलयुक्त और जिला अधिकारियों को आदेश भी भेजकर ब्यौरा मांगा है। क्या अगर सरकार तय करे तो मुख्यमंत्री करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस भी सवाल उठा है, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? सरकार हमारी है। ये कह रही है कि ये मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अधिकारों का हनन है, क्या आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस अपने बारे में बात करे, मंत्री राज्य मंत्री सरकार के हैं, हमें तो कोई आपत्ति है, हम भी विधायक हैं। और अच्छा है, अगर मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे तो अधिक कामों की संभावनाएं बनेंगी। मैं बता दूं आपको, जब मुख्यमंत्री सीधे सीधे लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ेंगे तो 50 लाख का तो शिलान्यास करेंगे नहीं, तो 1 करोड़ का तो लोकार्पण करेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रम करेंगे 8, 10, 20 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तो हमको तो लाभ मिलेगा ना। अभी प्रधानमंत्री जाए थे लखनऊ में, पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी में पुनः हवाई सेवाएं बहाल करने और विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक मयूब महर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने समर्थन भी दिया। विधायक की मांगों के समर्थन में
महारा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर समस्याओं के समाधान की मांग भी की और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने इस पर कहा कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी से जनप्रतिनिधियों को जन समस्याओं के लिए धरना देना पड़ रहा। पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मायूक मेहर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी बनाकर देश के अन्य राज्यों से जोड़ने का काम भी किया, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही इस सेवा को बंद कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।